जय सियाराम। मैं कुलदीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी से। अभी हाल में ही आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक निवेदन किया है सभी देशवासियों से कि सोना खरीदना कम कर दें, डीजल पेट्रोल का बचत करें। ऐसी बहुत सारी निवेदन उन्होंने की है समाज से। राजनीति अपने स्थान पर है, समाज देश की परेशानियां वह अपने स्थान पर है। विषय इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्री प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य रखा वह वक्तव्य इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है। वह वक्तव्य सही बात है कि जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उस लड़ाइयों को देखते हुए अगर हम सही में अपने देश के प्रति समर्पित हैं, अपने देश के प्रति हमारा चिंतन है, अपने देश के प्रत्येक देशवासियों के प्रति हमारा चिंतन है, तो हमें उनको सही मार्गदर्शन देना चाहिए, उनको सही विषयों को बताना चाहिए और उनके समक्ष सही विषय रखना चाहिए। तो मेरा निवेदन है प्रत्येक देशवासियों से, इस देश के प्रत्येक देशवासियों से, आवश्यकता पड़े तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि आने वाला भविष्य, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की लड़ाई है, मध्य पूर्व की लड़ाई, यह लड़ाई लंबी चलेगी और जितना लंबी चलेगी उतना ही सिर्फ भारत को नहीं पूरे विश्व में हर देश को नुकसान होने वाला है। यह अलग विषय है, भारत के ऊपर संकट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन संकट बढ़ने के साथ साथ पूर्व की भी कोई खामियां रही हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ वर्तमान में सिर्फ ये लड़ाई शुरू होने की वजह से संकट बढ़ गया, लेकिन अभी ये जो समय है, ये समय है कि ईमानदारी से किसी पर टिक्का टिप्पणी करने के बजाय समाज को जागरूक करना और समाज को सचेत करना कि आप सब सही से जो भी विषय रखा जा रहा है, अपने क्या कहते हैं कि लोगों को सुनिए, कैसे चलने के लिए कहा जा रहा है, कैसे हमें परेशानियों के दौर में, अपने परेशानियों के समय में हमको कैसे चलना है, किस तरह अपनी व्यवस्थाओं को चलाना है, उन सब चीज़ों को गंभीरता से ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि जनता को तो संबोधित कर दिया गया है कि आप ऐसा करिए, आप सोना मत खरीदिए, आप ये मत करिए। यह विषय बहुत कठिन है कि किसी का विवाह है और वह सोना ना खरीदे, मजबूरी है, उस बेटी का विवाह टूट जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई है तो हमें सूक्ष्म रूप से ही लड़ाई लड़नी है। जिनको सोने की ज़रूरत नहीं है, अति आवश्यकता सोने खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वह सोना ना खरीदें। जिनके घर में बेटियों की शादी है, उनकी मजबूरी है सोना खरीदना और देना, वह खरीद सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि सोना ना खरीदा जाए। पेट्रोल डीजल का कम प्रयोग करिए। जो भी ऐसे संसाधन जहां डॉलर का खर्च है उसका प्रयोग कम करिए। और साथ ही साथ मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इस देश की जनता तो आपको सुनती है, आपके विषयों को रखती है, आपको मानती है, उसके साथ साथ कुछ कार्य जो है वो आपको भी करना है। विपक्ष में रहने का मतलब यह नहीं है कि देश जब परेशानी में जूझ रहा हो तो और लोगों को बरगला करके उनको परेशान किया जाए, वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ टिप्पणियां जो हुई हैं वो सही हैं कि जब तक आपका शपथ बंगाल का नहीं समाप्त हुआ, जब तक आपका बंगाल का चुनाव नहीं समाप्त हुआ, तब तक कोई परेशानी इस देश में नहीं है। और जैसे समाप्त हुआ ऐसे तुरंत परेशानी आई तो आप घोषित करिए कि आगामी आने वाले 1.5 वर्षों के लिए, आपने 1 वर्ष कहा है, मैं 1.5 वर्ष कहता हूं, इसे आपको घोषणा करना पड़ेगा कि आगामी आने वाले 1.5 वर्षों के लिए कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम, कोई भी राजनीतिक गतिविधियां, कोई भी राजनीतिक चुनाव नहीं होंगे। क्योंकि अगर चुनाव होगा तो पेट्रोल डीजल की खपत होगी और व्यय होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप वास्तविकता में चाहते हैं कि देश के नेतृत्व के साथ साथ देशवासी भी क्या कहते हैं कि इस परेशानी के समय में सब सहयोग करें, तो देशवासी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस देश के नेतृत्व को, इस देश की सरकार को भी सहयोग करना पड़ेगा। और यह विषय बहुत गंभीर है कि अगर चुनाव होगा तो खर्च होंगे तो विदेशी मुद्रा खर्च होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सारे चुनाव रद्द कर दिए जाएं 1 वर्ष के लिए, सारे विदेश दौरे रद्द कर दिए जाएं 1 वर्ष के लिए, सारे जो भी अधिकारी गाड़ियों से चल रहे हैं उन सभी अधिकारियों को कह दिया जाए आप लोग सरकारी वाहन का प्रयोग करें, गाड़ियों का प्रयोग न करें। एक बस निर्धारित कर दिया जाए कि वो बस सबको रूट बाई रूट लेती जाएगी। जिन अधिकारियों को जरूरत नहीं है कार्यालय पे आने कर, उनको बोल दिया जाए घर पे बैठ करके वो कार्य करें, उनको कार्यालय पर मत आकर के कार्यालय पर आए मत। जितनी आवश्यकता है उतने में ही काम किया जाए। मेरा निवेदन है कि चुनाव तक परेशानियां नहीं आए, चुनाव आपके सारे हो गए, आप चुनाव जीत गए, उसकी बधाई, लेकिन शपथ के समय में आपको कमियां कर देनी चाहिए थी। जैसे मुख्यमंत्री 100 गाड़ियां लेकर के चलते हैं, मुख्यमंत्रियों को कह दिया जाए कि मुख्यमंत्री भी अब कोई भी 100 गाड़ियां नहीं लेकर के चलेंगे, हवाई जहाज यात्रा सीमित कर दी जाए। कोविड जैसा माहौल, कोविड से भी खतरनाक माहौल आने वाला है, तो अभी से ही समाज को सचेत करिए। सिर्फ चुनाव में सरकार बनाने तक के लिए आप अपने आप को मतलब आप इस देश को भ्रमित करके रखते हैं
कि कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और जैसे सरकार आपकी बन जाती है और उसके बाद आप तुरंत 2 दिन के अंदर आप ये बोल देते हैं कि इस देश में बहुत बड़ी विडंबना, मतलब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो ये एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि एक लक्की बिस्ट करके भारत सरकार का एजेंट है, उन्होंने 3 महीने पहले स्पष्ट रूप से कह दिया था कि बहुत बड़ी क्राइसिस आने वाली है, बहुत परेशानियां होने वाली है, लेकिन लोगों को मतलब कोविड जैसे स्थिति माहौल बनने वाला है, लोगों को सजग होने की जरूरत है। लेकिन मात्र इस सरकार ने, मैं बोल रहा हूं सरकार के साथ रहने की जरूरत है, लेकिन ये धोखेबाज सरकार, ये रामद्रोही सरकार, इस सरकार ने सिर्फ अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, बंगाल और इन सब क्षेत्रों में अपनी सरकार में आने के लिए, आसाम में सरकार में आने के लिए, ऐसे जहां जहां इन्होंने अपनी सरकार बनाई वहां सरकार में आने के लिए देश के आर्थिक व्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया। और आज के समय में भोगेगा कौन? भोगेगी इस देश की जनता। आप भोगने वाले हो, ये स्वार्थी लोगों को बैठा करके आप भोगने वाले हो। अंततोगत्वा जिम्मेदारी आपके ऊपर होने आने वाली है। तो इन्हें पहले सोचना चाहिए था कि हम चुनाव नहीं करवाएंगे, चुनाव 1 साल और आगे टाला जाए अगर इस देश में इतनी बड़ी परेशानी आने वाली। लेकिन वो नहीं सोचकर चुनाव पहले इन्होंने करवाया, सारे खर्चे करवाए, सारी व्यवस्थाएं करवाई, और उसके बाद इन्होंने अब ये घोषित कर रहे हैं। ये गलत है, एकदम गलत। मैं इस चीज का विरोध करता हूं। लेकिन मैं निवेदन करता हूं इस देश के प्रत्येक देशवासियों से कि इस समय परेशानी का समय चल रहा है। आप सभी लोग इस देश के यशस्वी भ्रष्टाचार विरोधी प्रधानमंत्री, जिनके एक भी मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी नहीं है, उनकी बात सुने, वो जो बोल रहे हैं उस पर अमल करें, और यह भी निवेदन करें कि सरकार भी इन सब विषयों पर अमल करे और पाबंदी लगाएं। और उसके साथ साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जय सिया राम। आशा करता हूं आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे। और निवेदन है कि क्राइसिस है, बढ़ेंगी, आप लोग सारी व्यवस्थाओं को सीमित कर दीजिए। सभी को धन्यवाद।